अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है कि मुसलमानों के अहले सुन्नत के जो नज़रियात हैं औलिया इकराम के हवाले से, बुजुर्गान दीन के हवाले से, चाहे वो इनका तसर्रुफ हो, इनकी करामत हो, इनका इख्तियार हो, इनकी नज़र हो, इनका इल्म हो, ये सब का सब अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान से लेते हैं। कुरान की तालीम है, उनके मुताबिक अकायद हमारे होते हैं। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर बुजुर्गान दीन की बारगाह में हाजिरी, इनसे निस्बत, मुरीद बनना, ये तमाम जो सवालात है ना, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुरान और हदीस पर है। तो ये मैं कुछ अर्ज करने की आपको कोशिश करूंगा। अगर आपने तवज्जो से सुना तो आप सीखने की सादत पाएंगे, मुझे इसका सवाब मिलेगा। और एक जुमला में ये अभी अर्ज कर दूं कि अगर मैं कुर्सी पर आके बैठ कर बयान कर रहा तो बाकी हमारे ये जो बैठे हैं इनकी कोई ताजीम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बयान करने का है। हमारे बहुत सारे हैं जो अच्छे से अच्छा बयान कर सकते हैं। हमारे कारी साहब तशरीफ फरमाए, हजरत तशरीफ फरमाए, बेहतरीन हमारे बयान फरमाने वाले, नेकी की दावत देने वाले, इल्म की बातें पहुंचाने वाले लोग बैठे हुए हैं। तशरीफ फरमा, तो इनकी दुआएं हमारे साथ, मैं भी कुछ अर्ज करने की सआदत हासिल करूंगा सवाब की नीयत। हमारे आका दो आलम के दाता, महकने महकाने वाले मुस्तफ़ा महबूब किबरिया हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब पाक में दुरूद सलाम के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। हुजूर का फरमान जिसका खुलासा है, मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर 10 मरतबा सुबह 10 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़े तो क़यामत के दिन उसे मेरी शफाअत पहुंच कर रहेगी। एक मरतबा झूम कर अपने अंगूठों को चूम कर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा के अंदर फरमाया, इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, फरमाया कि बेशक सफा और मरवा ये दो पहाड़ी हैं। सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। अल्लाह ने खुद इनको फरमाया कि सफा और मरवा जो ये दो पहाड़ियां हैं ये मेरी निशानियों में से हैं। दुनिया में पहाड़ एक से एक मौजूद हैं, बर्फीले पहाड़ हैं जिन पहाड़ों पर सब्जा ही सब्जा है, खूबसूरत नजर आते, पहाड़ों के अतराफ में नहरें रवां हैं, खूबसूरत किस्म के पहाड़, बुलंद तरीन पहाड़। लेकिन अल्लाह पाक ने सफा और मरवा को अपनी निशानी क्यों करार दिया? पहाड़ तो बहुत सारे थे। इसी तरह हरम के दायरे के अंदर कितनी चीजें आ जाती हैं। काबा भी है, चाहे जमजम का कुआं भी मौजूद है, लेकिन अल्लाह पाक ने सफा और मरवा को अपनी निशानी करार दिया। वजह यह है कि यहाँ इस पहाड़ी पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो सलाम की अहलिया, आपकी जोजा हजरत हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदम लगे हैं। याद रखें कि नबी की बीवी नबी नहीं होती। बहारे शरीयत में हिस्सा अव्वल के अंदर ये बात वाज़े की गई कि नबी के लिए बुनियादी 3 शराइत हैं। नंबर 1 इंसान होना, जिन्नात खारिज हो गए, कोई जिन्नातों में नबी नहीं हुआ। नंबर 2 मर्द होना, औरतें निकल गईं, औरतों में कोई नबी नहीं। नंबर 3 वही नबूवत का होना। ये 3 बुनियादी शर्तें हैं। अगरचे नबूवत का सिलसिला खत्म हुआ, हुजूर ने फरमाया ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। इसके हदीस के आगे का हिस्सा है अना खातमुन नबिय्यीन, मैं नबियों में आखिरी हूं। तो इस बुनियादी 3 शर्तें नबी होने के लिए। तो नबी की बीवी नबी नहीं, नबी के अलावा जो एक हमारी इस्लामी इस्तिलाह एक टर्म है जिसको हम वली कहते हैं। तो हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये अल्लाह की वलिया हैं। ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातो सलाम की खातिर, पानी की खातिर आप सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा 7 चक्कर दौड़ी थी। अल्लाह पाक ने अपनी इस वलिया के ये कदम लगने की बरकत से इस पहाड़, इन दोनों पहाड़ियों को अपनी निशानी बनाया। हज और उम्रा करने वालों के लिए सही इसको वाजिब करार दिया। तो पता चला कि जहां अल्लाह की वलिया के कदम लग जाएं, अल्लाह की नेक बंदी के कदम लग जाएं, तो वो पहाड़ी अल्लाह की निशानियां बन जाएं। लोग कहते हैं कि दर पर क्यों आते हो?
जहां अल्लाह के वलियों के कदम लग जाएं, वो जगह बाबरकत ना हो बल्कि वो निशानियां बन जाएं। और अल्लाह पाक फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, और जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की निशानियों की ताज़ीम करें, अल्लाह के शाइर की निशानियों की ताज़ीम करें, फरमाया फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तो ये दिलों के तक़वा में से है। आप कुरान पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत किसके लिए इस कुरान में? हिदायत किसके लिए? कुरान में हिदायत उसके लिए जो मुत्तकीन है, जो तकवा वाला है। तो तकवा वाले के लिए हिदायत है, कुरान ने वाज़ेह किया, हिदायत तकवा वाले के लिए। और तकवा क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की निशानियों की ताज़ीम करे, ये दिल के तकवा में से है। एक ज़ाहिरी तकवा, लेकिन दिल का तकवा किससे मिलेगा? यह दिल का तकवा मिलेगा जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की निशानियों की ताज़ीम करे। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, तो पता चला कि जो अल्लाह की निशानियां वो क्या हैं? जहां अल्लाह के वली आराम फरमा हो, जहां अल्लाह के औलिया ने इबादतें की हो, जहां अल्लाह के औलिया के कदम लगे हो, वो अल्लाह की निशानियों में से हैं। आप कहेंगे ये तो एक बात साबित कर दी, दूसरे कहां से साबित करेंगे? तो इसी कुरान ने कहा अन्ना अस्हाबल कहफ़ी वर रक़ीम, वाह सुभान अल्लाह, अस्हाबे कहफ और जंगल के किनारे वाले। अल्लाह पाक फरमा रहा अस्हाबे कहफ और जंगल के किनारे वाले ये क्या हैं? कानू मिन आयातिना अजबा, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की एक अजीम निशानियां हैं। सुभान अल्लाह। कौन है ये अस्हाबे कहफ? कौन है अस्हाबे कहफ? ये बनी इसराइल के औलिया हैं। कुरान ने कहा 4 ये 5वां इनका कुत्ता, 5 ये 6ठा इनका कुत्ता, 6 ये 7वां इनका कुत्ता, 7 ये 8वां इनका कुत्ता। अल्लाह ने बार बार इसका जिक्र फरमाया। ये अस्हाबे कहफ कौन थे? ये अस्हाबे कहफ जनाबे वाला वो थे अल्लाह के नेक बंदे। दकियानूस बादशाह था, बादशाह के जमाने में ये अपनी इबादत करवाता, बुत परस्ती करवाता, शिर्क करवाता, जो इसकी बात न मानता उस पे जुल्म ज़्यादती करता, उसको कत्ल करवाता। तो अल्लाह के नेक बंदे औलिया जो थे, तो अल्लाह के औलिया इसके दरबार में थे। अपनी ईमान की हिफाजत के लिए बादशाह ने इन पे जुल्म करना चाहा, इनके ईमान से खेलना चाहा, इनके ईमान को बर्बाद करना चाहा, इनको शिर्क में लाना चाहा। लेकिन ये अपने ईमान की हिफाजत के लिए बादशाह से भागकर गार में इन्होंने पनाह ली। कहफ कहते हैं गार को। दुनिया में गारें बहुत सारी हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने उस गार को अपनी निशानी क्यों बनाया और उस गार को ही निशानी क्यों फरमाया? अस्हाबे कहफ को निशानी क्यों फरमाया? मैंने अर्ज किया कुरान आप पढ़े, सूरह बकरा में ही फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान से ये ही जो ये हा की ज़मीर है ये कुरान की तरफ लौट रही। अल्लाह पाक फरमा रहा कि इसी कुरान से लोग हिदायत भी पाएंगे और इसी कुरान से लोग गुमराह भी हो जाएंगे। तो पता चला ये किताब, ये कलाम इलाही हिदायत तो देता ही देता है, लेकिन अपने अपने समझने और पढ़ने की जरूरत है। तो हिदायत किसको मिलेगी? हुदल लिल मुत्तकीन जो कहा था कि हिदायत मुत्तकियों के लिए है, तो ये मुत्तकी कौन होगा? जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करेगा वो मुत्तकी होगा। तो पता चला जो अल्लाह के औलिया की ताजीम करे, जो अल्लाह के औलिया के दरबारों की ताजीम करे, जहां अल्लाह के वलियों के कदम लग जाए उसकी ताजीम करे, तो अल्लाह ताला ने वादा फरमा लिया और वजाहत फरमा दी। क्या वजाहत फरमा दी? फरमा दिया वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, ये अल्लाह की ये जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करते फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तो इनको अल्लाह ताला दिलों का तक़वा अता फरमा रहा। ये दिल के तक़वा में से है, ये मुत्तकीन है। अल्लाह ताला इनको दिल के तक़वा अता फरमा दे। और मुत्तकी कौन? अल्लाह के औलिया। अल्लाह के औलिया मुत्तकी होते हैं। वली होने के लिए तकवा शर्त है। यही वजह है आज तारीख शाहिद है, आप पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, एक भी बदमजहब आपको वली ना मिलेगा, उसके घर में वली ना मिलेगा, उसकी नस्ल में वली नहीं मिलता। जो गुस्ताखे औलिया हो, जो गुस्ताखे सहाबा हो, जो गुस्ताखे अहले बैत हो, जो गुस्ताखे रसूल हो, वो कभी वली नहीं हो सकता। वली होने के लिए हिदायत शर्त है। और हिदायत किसको मिलेगी? जो अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करे। तकवा किसे मिलता है? जो अल्लाह के नेक बंदों की ताजीम करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से गुल पीर शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब तकवा ये तो सुना ना। अब असहाबे कहफ का चूंकि जिक्र चला था तो ज़िम्नन अर्ज कर देता हूं। असहाबे कहफ कुरान ने जिक्र किया। ये दकियानूस बादशाह जो था ये शिर्क करवाता था। तो
तो ये असहाबे कहफ जो गार वाले, असहाबे कहफ गार वाले, अपने ईमान की हिफाजत के लिए भाग के गार में इन लोगों ने पनाह ली, गार में पनाह ली, जाके सो गए। और बादशाह ने जुल्मन ये किया कि एक मेमार को लगा दिया कि इनके इस गार के दहाने पर, गार के मुंह पर एक दीवार कायम कर दे ताकि निकल ना सके, अंदर ही ये खत्म हो जाए। अब क्या हुआ कि जो मेमार था वो था मुसलमान, लेकिन सूरत हाल जो थी कि अगर ये अपने ईमान को जाहिर करता तो शरन इजाजत होती है, शरन इजाजत थी इसको, तो इसने अपने ईमान को जाहिर नहीं किया बल्कि ईमान को छुपा के रखा। और इनका सारा वाकया एक तख्ती में लिखकर उस बुनियाद में अंदर दफन कर दी उसने। अब ये सो गए, अंदर ही सो गए। पूरा कुरान ने जिक्र किया कि सूरज इनको यूं गुजर जाता है कि अंदर धूप ना जाए, पूरा वाकया है कुरान के अंदर, सूरह कहफ के अंदर। वो शॉर्ट में मैं यूं अर्ज करके गुजर रहा हूं, क्योंकि हमें अकायद की तरफ लाना है आपको ना, अकायद आपको पेश करने। तो असहाबे कहफ आराम करने लगे, सो गए। कितना सोए? अब ये कुरान ही जिक्र करता है इनकी पूरी, कुरान मैंने अर्ज किया ना, कुछ कुछ आयतें पेश कर रहा हूँ। काला काइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, कुरान कहता है कि काला काइलुम, आपस में तीनों काल करने लगे, बातचीत करने लगे, कम लबिस्तुम, हम कितना सोए? एक दूसरे से कहने लगे। कालू लबिसना, बोले हम सोए, यौमन औ बाद यौम, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, तवज्जो करें, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह फरमाता है कि इनका रब खूब जानता है ये कितना सोए। 300 से ज्यादा, कुरान ने कहा 300 से ज्यादा, मुफस्सिरीन ने कहा 309 साल, 309 साल सो गए, 309 साल। और ये जब जाग रहे तो आपस में कह रहे कि कितना सोए हम, और सोने के 309 साल सो गए। 72 घंटे में जो बॉडी की कंडीशन होती है वो सब जानते हैं। 72 घंटे के बाद बॉडी में चेंजिंग आने लगती, तब्दीली आने लगती है, वो हालात बिगड़ने लगते हैं जिस्म के। लेकिन 300 से ज्यादा मुफस्सिरीन कहते हैं 309 साल ये असहाबे कहफ सोए, सो गए। जब ये जागे आपस में तो बातें कर रहे हैं, हम कितना सोए, कि ये कह रहे कि एक दिन सोए होंगे या दिन का कुछ हिस्सा सो गए होंगे, ये कुरान ने बात की। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि इनका रब जानता है खूब कितना सोए हैं। ये 309 साल सो गए। जब ये जागे तो हजरत यमलीखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनसे कहा गया कि आप जाएं बाहर और जा करके कुछ रोटी वगैरह ले आए और बाहर के हालात मालूम करके आ जाए कि अब क्या कंडीशन है। अब ये बाहर निकले, जब देखे तो पूरा माहौल ही बदला हुआ है। 300 साल गुजर चुके हैं, सदियां गुजरी हुई हैं, बादशाह बदलते रहे, हुआ ये कि अब लोग खुल्लम खुल्ला अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के नाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। हालात पूरा बदले हुए, जमाने तब्दील नजर आ रहा है। लोग कहते हैं कि अभी हम कली तो गए थे, जाके एक नान भाई ने रोटी की दुकान पर जाके वो पैसा जो लेके चले थे ना, बाल भी इनके काले ही थे, जाके दिया, कहा के रोटी दीजिए। अब उसने सिक्का लिया कि क्या दे रहे हो, ये क्या है? तो उसने कहा कि भाई, हजरत यमलीखा ने कहा कि पैसा दे रहा हूँ, मुझे रोटी दे। कहने लगी ये पैसा तो चलता ही नहीं है। कौन सा पैसा दे रहे हो, कहाँ से मिला है तुम्हें? बातें चलने लगी, बातें शुरू हो गई, लोग जमा इकट्ठा होने लगे। तो ये कहता है ये पैसा है, मुझे रोटी दीजिए। तो कहता है भाई मैं कल हम लोग गए हैं और ये पैसा आपको दे रहा हूँ, आपको रोटी देना है, आपको मैं पैसा दे के रोटी ले रहा हूँ, कुछ क्यों नहीं देते आप? ये भाई ये कौन सा पैसा तुम दे रहे हो? ये बातचीत चले, सिपाही बादशाह के भी आ पड़े। और इधर क्या था कि जो मुसलमान बादशाह था, जो ईमान वाला बादशाह था, उसके दरबार में, क्योंकि ये वाकया पूरा जो कुरान ने जिक्र किया है, ये इस बात पर कि कयामत के यानी मौत के बाद उठाए जाने पर दलील के तौर पर कि लोग, ये मुनाजरा इस बात पर, डिबेट इस बात पर थी कि अहले हक यानी मुसलमान इस बात पर उलमा मुनाजरा कर रहे थे कि हमें कयामत के बाद उठाया जाएगा, और जो गैर उलमा थे ये इस बात पर थे कि हमें कैसे उठाया जाएगा, हम गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, हड्डियां खत्म हो जाएंगी, तो हमें कैसे उठाया जाएगा, इस बात पर मुनाजरा था आपस में। तो ये बादशाह सजदे में गिर के अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा है, ए अल्लाह कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे, कोई ऐसी निशानी जाहिर हो जाए जिससे अहले हक का, मुसलमानों का ये हक होना और ये कयामत का अकीदा ये साबित हो जाए, निशानी कोई जाहिर हो जाए। बादशाह इधर सजदे में गिर के दुआएं मांग रहा है और इधर हज़रत यमलीखा के साथ ये मामला चल रहे हैं। अब ये खबर उड़ती उड़ती बादशाह तक पहुंची, बादशाह और उलमा ये सब उधर से चल पड़े और इधर इनको सिपाही लेकर इन्होंने कहा, यमलीखा ने कहा कि आप चलें गार के अंदर, हमारे और भाई लेटे हुए, हम कल ही तो गए थे, देखें अभी हम,
अब ये 300 बूढ़े बाबा एक बुलाए गए, बहुत उम्र रसीदा, उनके जमाने में सिक्का चलता नहीं था, लेकिन आज भी ये 5 पैसे हम लोगों ने चलाए। शायद आप में से कई ऐसे नौजवान जिनको ना पता हो, और हमसे पहले भी और पैसे इकन्नी दुवन्नी भी चलती होंगी, हम लोग ने नहीं देखा उनको, लेकिन कहीं कहीं मिल जाती हैं आज भी। तो इसी तरह वो बाबा जो था, बूढ़े मियाँ थे, उन्होंने सिक्का देख के कहा कि ये तो सिक्का दकियानूस का है, जो जालिम बादशाह था उसके जमाने का है, लगता है इसको कोई खजाना मिल गया। अब वो कहते हैं कि भाई चल के देखें, ये हम खजाना वगैरह कोई नहीं मिला, बल्कि हम ये बादशाह जो दकियानूस, उसकी वजह से हम भाग के गए हुए थे अपने ईमान की हिफाजत के लिए, कि हमें अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, कामयाबी तो सिर्फ ईमान पर है, इस वजह से मैं गया हुआ था। अब यूं पहुंचे तो बादशाह भी पीछे से आया। जब ये सारा मंजर, वो तख्ती बरामद हो गई, क्योंकि दीवार अल्लाह की कुदरत के इनके जागने से पहले गिर चुकी थी, वो तख्ती बरामद हो गई। अब वो तख्ती में सारा इनका मामला और सारा वो जो कुछ लिखा हुआ था, ये कब गए थे, कि क्या क्या सूरत हाल थी, किस वजह से गए, सब कुछ लिखा था उसके अंदर। अब बादशाह ने जब ये देखा सजदे में गिर गया, और मुसलमानों को इस बात पर मुनाजरा जो था वो हक और इनकी जीत हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये निशानी जाहिर की। तवज्जो करने वाली बात, 309 साल तक अल्लाह के औलिया आराम फरमाए। उज़ैर अलैहिस्सलाम भी 100 साल तक सोते रहे थे, ये भी कुरान के अंदर मौजूद है। लोग पता नहीं कुरान कहाँ बैठ के पढ़ते। आज कहते हैं कि मज़ारात में तो ये लोग चले गए, अब इनके तो जिस्म भी सलामत नहीं होंगे माअज़ अल्लाह। देखो कैसे जिस्म अल्लाह के औलिया के सलामत रहते हैं, बाल एक बाल भी सफेद ना हुआ था इन अल्लाह के औलिया का। ये सब के सब अल्लाह के औलिया वैसे ही सलामत थे, हम इसलिए इनकी ताजीम करते हैं। दूसरी बात ये है कि लोग हमसे सवाल करते हैं कि तुम कादरी क्यों बनते हो, तुम अत्तारी क्यों बनते हो, तुम चिश्ती क्यों बनते हो, तुम नक्शबंदी क्यों बनते हो, इनके दरबारों पर क्यों जाते हो। मैं अर्ज करना चाहता हूँ ये कि कुरान को पढ़ेंगे, हम कुरान से नजरिया लेंगे। अल्लाह पाक के जब ये औलिया, अल्लाह ताला के नेक बंदे जब अपने ईमान की हिफाजत की गरज से जब ये गार की तरफ चले थे ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बार बार ये जिक्र किया कि चौथा ये, चार ये, पांचवा इनका कुत्ता, 5 ये, छठा इनका कुत्ता। और अल्लाह ने बाकायदा उस कुत्ते जो पहले आम कुत्ता था, लेकिन जब अल्लाह के औलिया के साथ चला और इनके पीछे पीछे चला, तो ना कि सिर्फ उसके चलने का बयान किया, अल्लाह पाक ने उसकी अदाओं का भी जिक्र किया। और अल्लाह ताक फरमाता है कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, अल्लाह फरमाता है कि वो कुत्ता, उनका कुत्ता, किनका, उन असहाब का कुत्ता, उन अल्लाह के औलिया का कुत्ता, वो गार के दहाने पर हाथ रखे हुए, इनका कुत्ता अल्लाह ने हुम, ग्रामर समझने वाले बात, ये हुम की ज़मीर ये असहाबे कहफ की तरफ लौटाई। ये पहले आम कुत्ता था, लेकिन अल्लाह ताला ने वाज़े किया कि ये आम कुत्ता नहीं बल्कि ये उन औलिया का कुत्ता। तो पता चला जो अल्लाह के औलिया के पीछे चल जाए, इनके दरबारों की तरफ निकल जाए, उनके दरबार पर आ जाए, तो वो भी अल्लाह का प्यारा बन जाता है। मुफस्सिरीन ने ये बात जिक्र की है कि ये जो असहाबे कहफ का कुत्ता कितमीर था, इसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में मुतशक्किल करेगा, इसकी शक्ल तब्दील होगी, और इस कुत्ते को उन्हीं असहाबे कहफ के साथ, उन्हीं अल्लाह के औलिया के साथ जन्नत में दाखिल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के ये। अब वो कुत्ता ये जन्नत में जाए, इनके दर पर आ जाए, अल्लाह उनकी उस कुत्ते की अदाओं का जिक्र करे, बार बार जिक्र करे। जब ये दर पर आए, नजात पा जाए, इंसान बन के जन्नत के मजे पाने वाला बन जाए, तो हम अगर कादरी बनते क्यों बनते हैं, हम अत्तारी बनते क्यों बनते हैं, हम इनके दरबारों पे आते हैं क्यों आते हैं। जब वो कुत्ता कामयाब हो सकता है तो हम मुसलमान क्यों कामयाब नहीं। जमीले कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर, जमीले कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बना। के दरबार में क्या करने जाते हो, आओ कुरान ही में ले चलता हूँ, कुरान से मेरी कोई बात हटे तो बताएं। लोग कुरान पढ़े किसी आशिक रसूल के हाथ पे हाथ देकर, आला हजरत की मोहब्बत को दिल में बसाकर, गौसे पाक के फैजान से फैजियाब होकर, गरीब नवाज की चौखट को बोसा देकर कुरान पढ़े, जामे शराइफ पीर के हाथ पर हाथ देकर पढ़े, कंजुल ईमान पढ़े, जगह जगह अल्लाह के औलिया की शानें मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने पढ़ रखा है, हम कुरान पढ़ते हैं,
हैं। कुरान हिदायत किनको दे रहा है ये वाज़ेह कर चुका। अब सुनो, लोग कहते कि यहाँ क्या मांगने जाते हो, इन्हीं के दरबार पे क्यों मांगने के लिए जाते हो? इसलिए जाते हैं कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजरत ज़करिया, हजरत सुभान अल्लाह। सूरह आले इमरान पढ़ें आप, सूरह आले इमरान। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, ये ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, और ये हुजूर की जन्नत में हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये अहलिया होंगी, बीवी होंगी हुजूर की। इनसे निकाह किसी का नहीं हुआ, इनसे निकाह होगा हुजूर का। ये कंवारी थी। आला हज़रत कहते हैं ना, वो कंवारी पाक मरियम, वो नफ़ख्तु फीही कादम है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। वो कंवारी पाक मरियम, वो नफ़ख्तु फीही कादम है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफालत में, परवरिश में हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। तो हज़रत मरियम जब मेहराब मरियम में, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, जब ये हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जहाँ इबादत किया करती, जब ये वहाँ आते तो कुरान पाक ने बाकायदा इसका जिक्र किया, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मिहराब। अल्लाह, ये बातें अल्लाह ताला बयान कर रहा है। अल्लाह ताला की मनक़बत, अल्लाह के औलिया की मनक़बत खुद अल्लाह बयान कर रहा, इनकी शाने खुद अल्लाह बयान कर रहा। ये चीज़ें कुरान के साथ चल रही हैं। तो ये ज़करिया अलैहिस्सलाम जब मेहराब मरियम में दाखिल होते, क्या वजदा इंदहा रिज़्क़न, तो वहां पर बेमौसम के फल पाते। वो फल गर्मी के फल सर्दी में, सर्दी के फल गर्मी में, ये फल तो कहीं मिल नहीं सकते इस मौके पर। लेकिन हजरत मरियम हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जहां ये इबादत किया करती थी, वहां ये फल मिला करते, बेमौसम के फल। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाने लगे कि या मरियम अन्ना लकी हाजा, ए मरियम ये तुम्हारे पास कहां से आते हैं, ये तुम्हारे पास कहां से आते हैं? हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, हज़रत मरियम अर्ज़ करती है कि ये मेरे पास अल्लाह के पास से आते हैं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, बेशक वो बेहिसाब जिसे चाहे रिज़्क़ अता फरमाता है। वहाँ कोई कैद नहीं कि अल्लाह ताला इस मौसम में इसके नहीं दे सकता, क़द्र मुतलक़ है, जिसको जितना चाहे जब चाहे जो चाहे दे सकता है। तो मरियम अर्ज़ करती हैं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से कि हुजूर ये अल्लाह के पास से आते हैं मेरे पास, बेमौसम के फल। क्योंकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बे औलाद थे, इनकी औलाद नहीं थी। अब इनकी एज जो थी, इनकी उम्र जो थी वो 100+ हो चुकी थी, और हज़रत जो इनकी बीवी थी इनकी 90+ थी। अब इस उम्र में आने के बाद एक मतलब है, फितरत है, फितरी चीज़ें हैं ये कि मतलब औलाद नहीं होने की एक तरकीब होती है, नहीं हो सकती औलाद। लेकिन जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि हज़रत मरियम जहाँ इबादत करती हैं मेहराब मरियम में, वहाँ पर ये बेमौसम के फल अल्लाह अता फरमा रहा, तो औलाद को चूँकि फल से ताबीर किया गया। अगर ख्वाब में कोई आम देखे तो मुअब्बिरीन जो है, ख्वाब की ताबीर करने वाले कहते हैं कि बेटा होगा, फलों से ताबीर करते हैं। तो अब यहाँ पर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ जब ये बेमौसम के फल देखे तो इनके दिल में तमन्ना पैदा हो, मेरा रब वो है जो बेमौसम के फल अता फरमा रहा, तो अगरचे मेरी एज नहीं है, मेरी उम्र इस वक्त नहीं है, मेरी बीवी की नहीं है, लेकिन मैं रब की रहमत से उम्मीद करता हूँ कि मुझे उस उम्र में भी औलाद अता फरमा देगा। क्या हुआ? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल वहीं पर जहां हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इबादत किया करती थी, कुरान कहता हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहीं पर अपने रब को पुकारा, दुआ की अल्लाह की बारगाह, जहां पे हज़रत मरियम इबादत किया करती थी वहीं पर दुआ की। क्या दुआ की? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन, ए अल्लाह मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा दे, इन्नका समीउद दुआ, ए अल्लाह बेशक तू ये दुआ को कबूल करने वाला। दुआ की, कहां पे दुआ की? जहां अल्लाह की एक वलिया इबादत करे,
बेमौसम के फल आए, वहीं पर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ मांगे, अल्लाह के वलिया इबादत जहां करे वहां पर दुआ मांगे, तो फिर क्या हो, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बि गुलामिन इस्मुहु यहया, ए ज़करिया मैं तुझे एक बेटे की बिशारत देता हूं और उसका नाम यहया होगा। तो ये बेटे की दुआ कहां मांगी जा रही, अल्लाह की वलिया जहां इबादत करे वहां पे बेटे की दुआ कौन मांग रहा, अल्लाह के नबी मांग रहे। तो पता चला कि अल्लाह के नेक बंदों की सिफत और सुन्नत है कि जहां अल्लाह के नेक बंदे इबादत करे वहां पर औलाद मांगी जाए। अल्लाह के औलिया जहां इबादत करें, जहां आराम फरमा हो, वहां पर अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगी जाएं, तो अल्लाह ताला वो कुछ भी देता है जिससे लोग मायूस हो चुके हैं। अल्लाह ताला वो कुछ भी देता है कि जिससे लोग मायूस होते हैं। लोग पता नहीं कहां से बैठ के कुरान पढ़ते हैं। हमारा आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआएं मांगना अल्लाह के औलिया के दरबार में ये कुरान से साबित हुआ, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित हुआ। तो हम इसलिए जाते हैं, हमारे गौस पाक ने जहां पर इबादत की है, हमारे मदारे पाक ने जहां पे चिल्लिए किए हैं, जहां पे हमारे आका गरीब नवाज ने कदम नंजा फरमाए, जहां पर पूरा अल्लाह का वली लेटा हो, जहां अल्लाह के वली मौजूद हो, वहां दुआएं क्यों ना कबूल हो। हम हर बात को कुरान से लेंगे। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह अफला यतदब्बरून कुरान, क्या लोग कुरान में गौर नहीं करते। कुरान ने कहा कुरान में गौर क्यों नहीं करते, कुरान पढ़ें। कुरान कहता है खुद मेरे अपने बारे में कि ये कुरान, हुजूर अल्लाह फरमाता है हुजूर के बारे में, फरमाया कि इन्ना नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, ऐ महबूब हमने जो आप पर किताब उतारी इसमें हर चीज का रोशन बयान। पढ़ते क्यों नहीं कुरान, हमें कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान ने दावत दी, क्या गौर नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते। कुरान में हर शय का बयान मौजूद है, हर चीज मिलेगी। मुसलमान जो नजरिया लेगा कुरान से लेगा, अगर हमें कोई रोकने की कोशिश करेगा हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये कुरान की तालीम। अल्लाह के औलिया के दरबार में जाके दुआएं मांगेंगे, वहां पर हाजिरियां देंगे, वहां की बरकत लूटेंगे, वहां पर जाने को ये हमारी जिंदगी की मेराज जो बनेगा, ये इसलिए क्योंकि ये हमें कुरान की तालीम से मिला। हम इन औलिया के दरबारों की ताजीम करेंगे, हम अल्लाह के इन औलिया की ताजीम करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह की निशानियों में से। ये वही करेगा जो वाकई दिल का मुत्तकी होगा। फासी को फाजिर नहीं कर सकता, कोई गुमराह बदमज़हब नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का एहसान मानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाई। आज हम अगर हुजूर सईदी सरकार गुलपीर शाह रहमतुल्लाह ताला के दरबार में आके बैठे तो यूं ही हमने रात नहीं खराब की है, यूं ही दूर दराज से चल के हाजिरी देने नहीं आ पहुंचे। हमें कोई लालच नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ बरकतें लेने के लिए आए। हम ये यकीन लेके बैठे कि यहाँ हमारी दुआएं कबूल होंगी। हम ये उम्मीद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से गुलपीर शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह। दूसरी बात, एक आखिरी कुरानी वाकया में और अर्ज कर दूं। आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम बारहा सुना होगा, ये भी बनी इसराइल के नबी है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के नबी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के नबी। इनके बारे में कुरान ही में चलें आप, अल्लाह पाक खुद इन औलिया की शान बयान कर रहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार, आपकी चूंकि हुकूमत जिन्नों पर, परिंदों पर, चरिंद पर, हर एक पर थी, हवाओं पर भी आपकी हुकूमत थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो महफिल थी, जो दरबार लगता था, वो फिलिस्तीन में, जो फिलिस्तीन में आपका दरबार लगता, आपके दरबार में जिन्नात भी होते, इंसान भी होते, सब आपके उम्मती होते और एक से एक ताकतवर जिन मौजूद होते, अल्लाह के औलिया भी होते थे। तो हुदहुद जो परिंदा था, आपका एक मखसूस परिंदा था हुदहुद, उसने आकर खबर दी कि हुजूर मुल्के सबा में एक औरत है जो सितारों की पूजा करती है, मलिके बिल्कीस सितारों की पूजा करती है आपकी हुकूमत होते हुए। आपने नेकी की दावत का एक खत रवाना किया उसके जरिए से, और उसको हुक्म दिया कि मेरे दरबार में मुतियो फरमाबरदार होकर के हाजिर हो जाए। हजरत सुलेमान ने वो उधर से चल पड़ी, हुदूद ने खबर दी कि हुजूर उधर से चल पड़ी है। हमारे आका हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से फरमाया। अच्छा, दरबार क्या था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के मुतालिक 3 कौल मुफस्सिरीन ने जिक्र फरमाए।
एक ये कि आपका जो दरबार था सुबह से लेकर के चाश्त की नमाज के वक्त तक था, ये दरबार लगता था। दूसरा कौल ये कि जवाल के वक्त था। तीसरा कौल ये था कि आपका जो दरबार लगता था वो वक्त जो था वो जुहर तक था। ये पूरा एक 3 कौल, ये तीनों को आप सामने रखें। 3 मुफस्सिरीन ने कौल जिक्र फरमाए। अब हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में फरमाते हैं कि वो मलिका बिल्किस उधर से चल पड़ी है और ये फिलिस्तीन से मुल्क सबा जाने का 1 महीने का रास्ता और 1 महीने आने का रास्ता। जिस तख्त पर वो बैठकर हुकूमत करती है, अहकाम जारी करती है, वो तख्त जो है वो 80 गज अजाइबुल कुरान गराइबुल कुरान जो अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी रहमतुल्लाहि ताला किताब है, इसके मुताबिक मैं अर्ज कर रहा हूँ, 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, हीरे मोती जवाहरात से मुरस्सा और मनोवजनी ये तख्त, और कई पर्दों के अंदर, महल के अंदर ये मौजूद है। इधर दरबार में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं चाहता हूं कि उस मलिका बिल्किस के यहां आने से पहले पहले वो तख्त मेरे दरबार में हाजिर कर दिया जाए। कौन है तुम में से? अब कुरान कहता, अल्लाह पाक फरमाता है क़ाल इफ़रीतु मिनल जिन्न। अब जिन्नों में जो बड़ा जिन देव था, बहुत ताकतवर, वो बोला, क्या बोला? अना आती का भी अंतकूम मिन मकामिक। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज करता कि हुजूर आपके अपने मकाम से उठने से पहले, आपकी मजलिस के, आपके दरबार के बर्खास्त होने से पहले वो तख्त मैं आपके बारगाह में हाजिर कर दूंगा। कौन बोला? बड़ा जिन बोला, देव, इफ़रीत मिनल जिन, जिन्नों में बड़ा जिन बोला। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं चाहता हूं कि इससे भी पहले वो तख्त मेरी बारगाह में हाजिर किया जाए। कुरान कहता, फिर अल्लाह पाक फरमाता, कौन बोला? क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। फिर वो बोला कि जिसे अल्लाह ने किताब का इल्म अता फरमाया था। अब वो बोला, एक बात यहाँ पे और अर्ज कर दूं, जहां जहां आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान में कहीं पर भी किसी जाहिल के वली होने की नहीं पता चला। और मुसलमान कुरान की क्यों नहीं बात मानते? आप सच्चे रब का कलाम, सच्चा कलाम, उस पर क्यों आप यकीन नहीं रखते? क्यों बात नहीं समझते? आप जाहिलों को वली समझ बैठे, जाहिलों के हाथ में मुरीद होते चले जा रहे। किधर जा रहे आप? कुरान कह रहा कि अब वो बोला जिसे अल्लाह ने किताब का इल्म अता फरमाया था। और क़ाल अल्लज़ी से जमहूर मुफस्सिरीन का फरमान यही है कि यहाँ अल्लाह के वली हजरत आसब बिन बरखिया मुराद है। आसब बिन बरखिया जो अल्लाह ताला के वली है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती है, आपकी उम्मत के वली है, जाहिल कभी वली नहीं हुआ। मैं इस बात को रोक कर थोड़ी सी आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अल मलफूज के अंदर जामे शराइत पीर, जो बुनियादी 4 शर्तें इसके अलावा भी हैं, लेकिन वो बात की हैं। पहले 4 बुनियादी शर्तें देखनी होंगी। नंबर 1, सहीहुल अकीदा मुसलमान होना। आप किसी को पीर कैसे बनाएंगे? पीर में ये 4 बातें देखनी होंगी। सहीहुल अकीदा मुसलमान हो, सहाबा के बारे में नजरिया वही जो कुरान और हदीस का है, अहले बैत के बारे में नजरिया वही जो कुरान और हदीस का है। किसी सहाबी के खिलाफ जबान खोले, वो कुत्ता तो हो सकता है, वो सहीहुल अकीदा नहीं हो सकता। और इस जमाने के अंदर जो अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला भौंके, इससे बढ़कर कुत्ता कौन? हुजूर ने फरमाया अद-दुनिया जीफतुन तालिबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार, इसका तालिब कुत्ता है। और आज अगर किसी के कुत्तेपन को पहचानना हो, किसी के बदअकीदगी को पहचानना हो, तो जो अमीर माविया के खिलाफ भौंके, अबू सुफियान के खिलाफ भौंके, जो कि कुरान और हदीस से टकराए, तो वो जो टकराने वाला ये नजासत में डूब मरे, जहन्नम का ईंधन बन जाए। लेकिन हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उन्हीं से मोहब्बत करेंगे जो सहाबा की अदब करने वाले, अहले बैत से प्यार करने वाले, जो नजरिया आला हज़रत ने दिया, 4 यार का जो नजरिया दिया, सहाबा के अदब और प्यार का जो नजरिया दिया, अहले बैत की गुलामी का जो नजरिया दिया। लोग पता नहीं क्या समझते हैं, समझते लोग जाहिल बैठे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस का बयान करने वाले दुनिया के अंदर मौजूद है। अल्लाह का कलाम जब तक दुनिया में है, और ये वो कलाम जो हमेशा रहेगा, अल्लाह के कलाम को कभी फना नहीं है। ये अल्लाह का कलाम मौजूद है, हम किसी के मोहताज नहीं। हम हर बात को कुरान से लेंगे। कुरान ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार जो अल्लाह के औलिया हैं ना ये गमजदा होंगे ना इनको कोई रंज होगा। ये कौन अल्लाह के औलिया हैं? आगे की आयत भी सुन लिया करो, इतनी आयत तो सारे बयान कर रहे। पर मैं अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, वो जो ईमान लाए, जो थे ईमान वाले, जो ईमान लाए और थे मुत्तकी। तो 2 शर्तें बुनियादी। नंबर 1, सहीहुल अकीदा मुसलमान होना।
अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, दूसरा तकवे वाला होना। और कुरान ने दूसरे मकाम पर कहा, वली की बात बताई, वली कौन? फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ, अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से डरने वाले, इल्म वाले। जाहिल वली कभी नहीं हुआ। हर आलिम वली हो मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि हर वली आलिम जरूर होगा, ये बात शर्त है। जाहिल वली नहीं हो सकता। पाकी नापाकी का पता नहीं, गुस्ल के फराइज जानते नहीं, गुस्ल की एहतियातें पता नहीं, कुरान के तलफ्फुज अदा नहीं कर सकते, फराइज जानते नहीं, बीवी को तलाक के किनाया दे बैठे पता नहीं, ये सारे मसाइल जानते नहीं, जरूरियात दिन पता नहीं, अकायद पता नहीं, और वली बने बैठे हुए, अंगूठियां पहने, औरतों के झुरमुट में बैठे, बड़े बड़े बाल रखे, पगड़ी नहीं पगड़ा बांधे। कौन सी सुन्नत पे चले हो? हुजूर की सुन्नतों को छोड़ोगे, हुजूर की सुन्नत के खिलाफ जाओगे, फिर इसको तरीके मुस्तफा कहोगे, कैसे कहोगे? ये सारी चीजें हम हदीस से लेंगे, सारी चीजें किताब से लेंगे। कुरान और हदीस हम ये समझेंगे। हमें दो चीज दी गई मखसूस तरीके पर, कुरान और हदीस, ये दोनों चीज के होते हुए जब हमें इनमें कोई बात नहीं मिलेगी तो फिर हम उम्मत की इजमा की तरफ जाते हैं। जब हमें यहाँ पर भी कोई बात नहीं मिलती तो फिर कयास की तरफ जाते हैं। लेकिन ये चारों चीज से हटकर कौन जाता है? जो इसके अलावा जाए वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। वो जहन्नम का कुत्ता तो हो सकता है, लेकिन सहाबा को भौंकेगा तो वो हुजूर असल में वो सहाबा को नहीं कुछ कहता, बल्कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम पर डायरेक्ट एतराज करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एतराज करता। कैसे? सहाबा की तरबियत तो हुजूर ने की है, सहाबा ने तो हुजूर की सोबत पाई है। दुनिया में अगर सहाबी की तरबियत करने वाले हुजूर, अगर ये हुजूर भी सहाबा की तरबियत नहीं कर सके, इनके बातें को नहीं संवार सके, वो युज़क्कीहिम, कुरान ने कहा था कि ये तो पाकीज़ा करने वाले मुस्तफ़ा हैं जो सहाबा को पाकीज़ा कर गए, तो युज़क्कीहिम का जवाब क्या दोगे? और ये कुरान ने जो जगह जगह ऐलान किए सहाबा की फजीलतों पर, इसका तुम्हें क्या करना है? जो इन सहाबा की शान में भौंकेगा वो जहन्नम का कुत्ता तो जरूर हो सकता है। हम किसी भी सहाबी के भौंकने वाले को अपना पेशाब का ढेला बनाने को तैयार नहीं, या सरकार इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में बकवास करने वाले, या यजीद को अमीरुल मोमिनीन या रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले, हम इसको पेशाब का ढेला बनाने को भी तैयार नहीं। हमारी जिंदगियां कुर्बान, हमारी औलादें कुर्बान, हमारी नस्लें कुर्बान इनकी कदमों पर, इनकी मोहब्बत पर। यही मोहब्बतों का सहारा, इनकी गुलामी का सहारा, जो हम अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगा करके बैठे। हमारे अमाल तो नहीं, इनकी मोहब्बतें जरूर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें जन्नत में लेके जाएंगी। यार और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मैं फिर आपको उसी तरफ लेकर चलता हूँ। वो चार चुके बातें मुझे अर्ज करनी थी, वो रह ना जाए। पहली बात यदि सहीहुल अकीदा मुसलमान होना। किसी को पीर क्यों बनाएंगे? ये पीर बनाना मुस्तहब है, कोई फर्जो वाजिब नहीं है, लेकिन पीर बनाने से पहले चार चीज शरीयत ने कही है, इसको हर हाल में आपको देखना होगा। सहीहुल अकीदा मुसलमान होना। नंबर दो, उसका सिलसिला हुजूर अलैहिस्सलाम से जाकर के मिलता हो। नंबर तीन, वो फासिक के मौलिन ना हो। अगर वो कबीरा गुनाह एलानिया करता है या सगीरा पर इसरार करता, बार बार करता, ये फासिक है, इसे गुनाह, इससे बैत नहीं हो सकती, क्योंकि ये खुद जहन्नम में जाएगा। तो आपको क्या जहन्नम से बचाएगा? ये जहन्नमी है, ये क्या आपको बचा सकता है? और चौथी बात ये है कि वो इतना इल्म रखता हो कि अपनी जरूरियात के मसाइल बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल सके। चार बातें, यही आलिम की भी तारीफ है। आला हज़रत ने आलिम की यही तारीफ बयान की। तो अब इसको यूं कर लें। नंबर एक, सहीहुल अकीदा मुसलमान होना। किसी को पीर बनाने से पहले चार बातें देखें। नंबर एक, सहीहुल अकीदा मुसलमान होना। नंबर दो, उसका सिलसिला हुजूर तक जाना। नंबर तीन, फासिक मौलिन ना होना। और नंबर चार, आलिम होना। आलिम की मैंने तारीफ वाज़े की। ये चार बातें, अगर ये चारों बातें नहीं तो आप उसको पीर बनाएंगे, ये हराम है। पूरी जिम्मेदारी के साथ बात का। आप कोई किसी को बात एतराज है, मुझसे बात करे आके, मैं उसको जवाब देने को तैयार हूं। आपको मुझसे बात करने के लिए अव्वल तो आपको दलील देनी होगी। आप कुरान पेश करें, हदीस पेश करें, या किसी भी वली या किसी बुजुर्ग का कौल पेश करें। हमारे आका जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में ऐसे लोगों के बारे में कहा गया कि हुजूर, कुछ लोग हैं जो नमाजों को छोड़ते हैं, रक्स करते हैं, नाचते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि भाई शरीयत पे चलो, शरीयत के खिलाफ मत चलो, तो कहते हैं कि शरीयत पे वो चले जो अपनी मंजिल को ना पाए हों। हम तो अपनी मंजिल को पहुंच चुके, जहां पहुंचना था पहुंच गए, तो हम तो अपनी मंजिल को पा चुके। तो अब जब इनसे हुजूर से अर्ज की गई, हुजूर इनके बारे में क्या कहा जाए, तो आपने फरमाया कि बिल्कुल सच, वो बिल्कुल सच कहते हैं, बिल्कुल सच कहते हैं। लक़द वसलू, बेशक वो पहुंचे हुए। सदक़ू, सच कहते। लक़द वसलू, बेशक वो बिल्कुल वो पहुंचे ही हुए, पहुंचे हुए। वलाकिन, लेकिन कहां? इला आईना, लेकिन कहां पहुंचे? इला नार, जहन्नम में पहुंचे हुए, बेशक पहुंचे हुए।
गौस पाक पे शरीयत नहीं रुकी। शैतान ने तो जाहिर होकर कहा था ना कि अब्दुल कादिर मैं तुम्हारी इबादत से खुश हो गया, अब तुम्हें इबादत करने की जरूरत नहीं, तमाम हराम चीज हलाल की तुम पर। गौस पाक ने लाहौल पढ़ा था, तो गौस पाक तो सरदार औलिया हैं, जब इन पर माफ नहीं, ये 25 साल इराक के जंगलों में गुजारे, रात रात इबादत करें, पूरा पूरा कुरान रोज खत्म करें, नमाजों की पाबंदी करें, शरीयत के मुताबिक चलें, और ये जाहिल बाबा आके बैठा हुआ बड़े बड़े बाल रख करके 5-5 6-6 अंगूठियां पहन के गुनाह करता है, औरतों के झुरमुट में बैठता है, नमाज एक ना पढ़े, मस्जिद में ना जाए, और कह रहा है कि ये पहुंचा हुआ है, ये पहुंचा हुआ है। बिल्कुल पहुंचे हुए हैं, इलन नार। कहां पहुंचे हुए? ये जुनैद बगदादी ने बहार शरीयत में विलायत का बयान जहां पर मौजूद, वहां पर भी मौजूद है। कशफुल महजूब में दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला ने इस पर वाज़े बयान किया, तमाम औलिया ने इस पर बयान किया हुआ। ये उसूल है, पहुंचे हुए हैं। तो आप कहां चले हो? अगर कोई भी किसी ऐसे जाहिल पीर के हाथ पर हाथ दे बैठा, गुनाहगार था, तौबा की सादत पाले, किसी जामे शराइत के हाथ पर हाथ दे ले ताकि नजात पाले, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए, आखिरत का सफर आसान हो जाए, हुजूर की मोहब्बत और प्यार और बढ़ जाए। वरना गुनाहगार भी होगा, मिलने वाला कुछ नहीं रहा, वो अकेला ही तन्हा जैसे चला था। अल्लाह हमें तौफीक देने वाला है। प्यारो मोहतरम इस्लामी भाइयों, फिर मैं आपको वाक़े की तरफ ले चलता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अब कौन बोला? क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि इससे भी पहले वो तख्त मेरे दरबार में हाजिर हो जाए। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये बात इरशाद फरमाई, तो हजरत आसब बिन बरकिया कहते हैं, अब वो बोला, अल्लाह फरमाता, अब वो बोला कि अल्लाह ने जिसे किताब को इल्म अता फरमाया था, क्या बोला? अना आती कभी अन यरतद्द इलैका तरफुक। आप अर्ज करते कि हुजूर, इससे पहले कि आपकी पलक झपके वो तख्त में हाजिर कर दूंगा। आपने सुभान अल्लाह भी नहीं कहा। कहां हैं आप? अल्लाह के वली की शान देखो। आसब बिन बरखिया बोल रहे, अल्लाह के वली बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? वो बड़ा जिन बोल चुका, इफरीत मिनल जिन कह चुका कि मैं वो तख्त लाकर आपके दरबार के बर्खास्त होने से पहले हाजिर कर दूंगा। वो अपनी ताकत का इजहार कर चुका, लेकिन अब अल्लाह के वली की ताकत देखो, वो क्या कह रहे हैं? तरफुक, आपकी पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। फिर क्या हुआ? फलम्मर आहू, तो जब देखा, इंदहु मुस्तकिरन, देखा तो अपने सामने मौजूद था। हज़रत ज़करिया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और अर्ज की, क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से हुआ। तो आप समझने वाली बात कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के ये उम्मती हज़रत आसब बिन बरखिया अब यहां पर बातें कर रहे। पलक झपकने में देर कितनी लगती है? पलक कितनी झपका रहे हैं आप? ये बात सुनते सुनते कितनी मतलब आपने पलक झपकाई? अगर ये यहां बातें कर रहे, कुरान ने कहा फलम्मर आहू, देखा तो मौजूद था तख्त। वो तख्त हजरत सैयदना आसब बिन बरखिया कभी मुल्क सबा गए नहीं, पता किससे पूछा, देखा कैसे? सैकड़ों पर्दों के अंदर ये तख्त मौजूद था। उस तख्त को उठाया कैसे? जमीन की सख्तियां चीरते चीरते लाए कैसे? दूसरी बात, कितनी जल्दी ले आए? अगर ये बातें कर रहे तो मुल्क सबा कौन गया था? और अगर ये मुल्क सबा गए थे तो यहाँ बातें कौन कर रहा था? तो पता चला कि अल्लाह के औलिया एक वक्त के अंदर एक से ज्यादा मकामात पर तशरीफ ले जा सकते हैं। ये बात कुरान से वाज़े हो रही। ताकत देखो कि पलक झपकने पे तख्त को हाजिर भी कर दिया। और देखो, पता किसी से पूछा नहीं। नजर देखो, आपका इल्म देखो, ताकत देखो, तसर्रुफ देखो, कब्जा देखो, करामत देखो। ये ताकत है, ये वली की निगाह है, ये वली की करामत है, ये नबी, ये वली का तसर्रुफ है। और एक से ज्यादा मकामात पर अल्लाह के औलिया की मौजूदगी और हाजिरी, ये भी कुरान ने बयान कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है अल्लाह के औलिया की शान। हम कुरान से लेंगे। अल्लाह के औलिया का तसर्रुफ कुरान ने बयान किया। एक से जायद मकामात पर लोग पूछते हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके पर 70 मुरीदों के यहाँ कैसे जा सकते हैं? मैं कहता कुरान ने बयान किया है कि अल्लाह के औलिया एक मौके पर, एक जगह पर नहीं, कई जगह पर जा सकते हैं। जब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती और इनके उम्मत के औलिया की ये शान है, तो हमारे गौस पाक जो सरदार औलिया हैं, आला हज़रत ने कहा था ना कि जो
वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सूरज अगलों के चमकते थे, चमक कर डूबे, उफ़क़े नूर पे है मेहर हमेशा तेरा। और सफ़े हर शजरा में होती है सलामी तेरी, शाखें झुक झुक के बजा लाती हैं मुजरा तेरा। सभी अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और कुतुब से और दहर के अक्ताब से निस्बत कैसी, कुतुब खुद कौन है, खादिम तेरा, चेला तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मेरे आका गौसे पाक की शान जमील कादरी ने बयान की, कहते खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम का। हमारी लात किसके हाथ है, बगदाद वाले के, मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आजम का। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नामे वाला गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। फरिश्ते कब्र में पूछेंगे मुझसे तो मैं कह दूंगा अरे तरीका कादरी हूँ, नाम लेवा गौसे आजम का। और जमील कादरी तकबीर कुर्बान मुर्शिद पर बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुबल्लिग दावत इस्लामी, मुबल्लिग दावत इस्लामी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चूंकि गौस पाक हमने इतनी देर से बनी इसराइल के औलिया का जिक्र बार बार किया, ये हम कादरियों की शान फिर नहीं रहेगी कि हम अपने गौस पाक का जिक्र ना करें। एक वाकया सिर्फ एक, गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिर्फ एक वाकया, दावत इस्लामी की शादीदार मकतबतुल मदीना की किताब तरबियत औलाद इसके अंदर मौजूद है। और कई बुजुर्गों ने इस वाक़े को जिक्र किया कि हमारे आका गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बचपन में 4 साल 4 माह 4 दिन की उम्र में उस्ताद के रूबरू किया गया। कुरान की तकरीब यानी तकरीब बिस्मिल्लाह, आज बिस्मिल्लाह खानी यानी पहली मर्तबा आज इनको बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाएगा कुरान पढ़ाने के सिलसिले में। उस्ताद सामने मौजूद है, तो उस्ताद मोहतरम गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं। ये पढ़ाने के बाद गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद से सूरह फातिहा सुनाते हैं, पूरी सूरह फातिहा सुना दी। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि साहबजादे और पढ़े। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहला पारा सुना दिया। अब उस्ताद कहते कि आपने सूरह फातिहा भी सुना दी है, पहला पारा भी सुना दिया है, क्या दूसरे पारे से पढ़ेंगे? सयक़ुलु सुफ़हाउ से पढ़ना है? गौस पाक कहते कि हुजूर मुझे ये दूसरा पारा भी ज़बानी याद है कि तिलका रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद से पढ़ना है। गौस पाक कहते हुजूर मुझे तीसरा पारा भी ज़बानी याद है, क्या तिलका रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद से पढ़ना है? वो लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून से पढ़ना है? गौस पाक कहते हुजूर मुझे चौथा पारा भी ज़बानी याद है, क्या वल मुहसनातु मिनन निसा से पढ़ाया जाए?
गौस पाक कहते हैं हुजूर मुझे 5वां पारा भी ज़बानी याद है, तो क्या ला युहिब्बुल्लाह से पढ़ाना है? गौस पाक कहते हैं हुजूर में 6ठा पारा भी ज़बानी याद है, क्या वैज़ा समिऊ से पढ़ाया जाए? हुजूर 7वां पारा भी ज़बानी याद है, क्या वलौ अन्ना से पढ़ाना है? कहते हैं हुजूर 8वां पारा भी ज़बानी याद है, क्या वअलमू से पढ़ाना है? हुजूर ये मुझे 9वां पारा भी ज़बानी याद है, तो क्या क़ालल मलाउल लज़ीना से पढ़ाना? हुजूर 9वां पारा भी ज़बानी याद है, क्या वअलमू से पढ़ाना है? गौस पाक कहते हैं हुजूर 10वां पारा भी ज़बानी याद है, क्या यअतज़िरून से पढ़ाया जाए? गौस पाक कहते हैं हुजूर 11वां पारा भी ज़बानी याद है, क्या वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा से पढ़ाया जाए? गौस पाक फरमाते हैं कि हुजूर मुझे ये 12वां पारा भी ज़बानी याद है, तो फिर क्या तुम्हें वमा उबर्रिउ से पढ़ाया जाए? गौस पाक फरमाते हैं हुजूर मुझे ये 13वां पारा भी ज़बानी याद है, क्या रुबमा से पढ़ाना है? गौस पाक कहते हैं हुजूर मुझे 14वां पारा भी ज़बानी याद है, क्या सुब्हान लज़ी असरा से पढ़ाना है? गौस पाक फरमाते हैं हुजूर मुझे 15वां पारा भी ज़बानी याद है, क्या काला अलम अकुल से पढ़ाना है? गौस पाक फरमाते हैं हुजूर मुझे 16वां पारा भी ज़बानी याद है, क्या इक़्तरब निसा हिसाबुहुम से पढ़ाया जाए? गौस पाक फरमाते हैं हुजूर मुझे 17वां पारा भी ज़बानी याद है, क्या क़द अफ़लहल मुअमिनून से पढ़ाना है? गौस पाक फरमाते हैं हुजूर मुझे 18वां पारा भी ज़बानी याद है, तो गौस पाक से अर्ज़ फिर कहाँ से पढ़ाया जाए? गौस पाक फरमाते हैं मुझे हुजूर 19वें पारे से पढ़ाइए। आप अर्ज़ करते बेटा अब्दुल कादिर आज तुम्हारा मदरसे में पहला दिन है, तकरीब बिस्मिल्लाह है, आज तुम्हें बिस्मिल्लाह पढ़ाया जा रहा और तुम ये 18 पारे सुनाने की बात कर रहे कि तुम कैसे सुनाओगे? गौस पाक फरमाते हैं हुजूर मैं ज़बानी सुनाऊंगा। कहाँ याद किया था? हुजूर मेरी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 18 पारों की चूंकि हाफिजा थी, घर के काम काज करते करते वो 18 पारों की तिलावतें किया करती थी। मैं अपनी वालिदा के शिकम से वो 18 पारे सुन सुन करके याद करके अल्लाह की रहमत से आया हूँ और आपको सुनाने लगा। हमारे गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये शान वो तो बनी इस्राइल के औलिया की शान है। हमारे आका गौसे आजम अलैहि रहमतुल्लाहि अकरम की शान है कि 4 साल 5 साल की कंप्लीट उम्र भी नहीं है और 18 पारे ज़बानी सुनाकर बता रहे हैं कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। प्यारे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये औलिया इकराम के दरबारों की हाज़िरियाँ, इनसे प्यार इनसे मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये ईमान कामिल की पहचान है। जो इनसे मोहब्बत करता है वो इनकी अदाओं पे चलता है। लेकिन बात कुछ और हो चली है, आज हमारा अंदाज़ ज़िंदगी कुछ और होता जा रहा। हमें करना कुछ था, करने कुछ लगे हैं। आज पता है क्या हो रहा? हमारे यहाँ पर माहौल इतना ख़राब होता चला जा रहा। हम कुरान को छोड़कर, कुरान के अहकाम को छोड़कर, कुरान की बातों को छोड़कर जनाब कहीं इसकी पीछे पड़े हैं, अपना ग्रुप अलग बनाया हुआ है। हमारे यहाँ क्या हो रहा? हम खानकाहों के नाम पर इंतशार कर रहे, हम पीरी मुरीदी के नाम पर इंतशार कर रहे। आपके फला मजहबी शख्सियत हैं, आप उनके पीछे हैं, आपकी फला मजहबी शख्सियत हैं, आपके वो पसंदीदा हैं, आप उनके वालों की मुखालिफत करें, आप उनके वालों की मुखालिफत करें। आप जनाब खान हैं, वो जनाब फला हैं, ये फला हैं, वो फला उनसे अच्छा दोस्ताना नहीं रख पा रहा। ये सारे मामलात में उलझ के माज़ अल्लाह को नाराज कर रहे। अल्लाह ताला ने जो तालीम दी, उसके हबीब ने जो तालीम दी, उन तालीमात से हट चुके। अल्लाह पाक ने हमें जो बिरादरियों के तौर पर दुनिया में भेजा, या जो आज हमारी बिरादरियां हैं, ये इसलिए नहीं थी कि आपस में ना इत्तेफाकियां पैदा की जाएं, या मुरीदी और पीरी का इसलिए सिलसिला नहीं किया गया था। जो मुरीद जो पीर आपको किसी मुसलमान से दूरी की तालीम देता हो, खुदा की कसम खा के कहता हूं, वो आपको जहन्नम के रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहा, क्योंकि ये अल्लाह उसके रसूल की तालीमात नहीं। और ये भी अर्ज कर दूं कि अल्लाह उसके रसूल की तालीमात अगर माँ बाप भी उसके खिलाफ कहें चलने का, उनकी भी बात नहीं मानी जाती। आप कहीं उनके पीछे चले हैं, कहीं आप फला के पीछे चले, कहां जा रहे हैं आप समझदार नहीं, क्या समझते नहीं हमारी बातों को। अब जनाब क्या हो रहा है? खानदान और बिरादरियों, इनसे दूरी की दावत नहीं दे सकते। ठीक है, बिरादरी हमें इसलिए नहीं अलग अलग बिरादरियों में तकसीम किया गया। कुरान पाक सूरह हुजरात के अंदर कबाइल का जिक्र करने के बाद, कौमों का जिक्र करने के बाद, लितारफू, फरमाता कि तुम्हें पहचान के लिए कबीले और कौम में बनाई ताकि तुम पहचाने जाओ दुनिया के अंदर। और आगे हमें जो तालीम दी वो क्या बुनियाद, क्या? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला कौन? फरमाया तुम्हें जो परहेजगार ज्यादा है। तो ये बिरादरियां इसलिए कि हम खान है तो अंसारी से इतना इत्तेफाकी रखेंगे, उसकी माज़अल्लाह उसकी तहकीर करेंगे या उसको जलील करेंगे। ये सारे जो मामलात हमारे दरमियान है ना, ये इस्लामी नजरियात नहीं है। ये किसने आपको तालीम पहुंचाई? कुरान की तालीम तो ये थी, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन,
मुसलमान मुसलमान भाई हैं और मुसलमान में झगड़े नहीं। हमें कुरान ने ये तालीम दी थी, फ़अस्लिहू बैना ख़वैकुम, अपने भाइयों के दरमियान सुलह कराया करो। शरीयत मुस्तफ़ा आप देखो, गौर तो करें, झूठ हराम है, लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह ने झूठ को हराम करार दिया, लानत फरमाई। इसके बावजूद अगर दो मुसलमानों में सुलह कराना है तो अल्लाह पाक की ये अल्लाह पाक के हकाम, हुजूर की शरीयत, ये हमें इसमें गुंजाइश दे रहे हैं कि अपने दो मुसलमानों के बीच, दो मियाँ बीवी के बीच, दो माँ बेटों के बीच, दो बाप बेटों के बीच, दो कबीलों के बीच, दो खानदानों के बीच अगर सुलह कराने के लिए तुम्हें झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ ये जायज होगा। आपको तो झूठ की गुंजाइश दी जा रही और हम तो बाकायदा इंतशार फैला रहे। तो पीरी मुरीदी का ये मतलब नहीं था, या कौमों बिरादरियों का मतलब ये नहीं था कि हम आपस में बटें। एक दीवार की मिसाल देकर समझाया गया हमें हदीस पाक के अंदर कि एक ईंट दूसरे ईंट से जिस तरह से मुत्तसिल वाबस्ता है, मुसलमान यूं रहें, मुसलमान मुसलमान भाई है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, तकसीम ना हो, बटे नहीं। जो बांटे उसको आप उसकी मुखालिफत ना करके बल्कि ये समझ लें कि इसके अंदर कोई मरज है, मैं इसकी इस्लाह की कोशिश करनी। अगर ये ज़हन और जज्बा ले लिया हमने, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे अंदर प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा कायम होगी और यूं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम अहले सुन्नत इत्तिफाक के साथ अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे और बदमज़हबियत बदमज़हबों को इंशाअल्लाह नेस्तो नाबूद करने में हमारा ये एक होना इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बड़ा काम आएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मैंने जो बयान किया इसमें कोई गलती हो मुआफ़ फरमा कर कबूल फरमाए और हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और इन बुजुर्गों से हमें वाबस्ता रखे, जो नज़रियात हमें कुरान और हदीस से मिले इस पर हम सबको क़यामत तक कायम रखे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जो बयान हुआ गलती हो मुआफ़ फरमाए।